राइजिंग कश्मीर और मैं हूँ आरिफ रशीद। मैं इस वक्त जवहरपुरा एरिया में मौजूद हूँ जो कि नारबल तहसील में आता है और डिस्ट्रिक्ट बडगाम में पड़ता है। तो आप मेरे सामने देख सकते हो ये जो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल है, ये एक आईसी सेकेंडरी स्कूल है जहाँ पर खाली अभी 9th और 10th के बच्चे पढ़ रहे हैं। हालांकि इस जवहरपुरा एरिया में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल है, हालांकि जो बॉयज़ हाई सेकेंडरी वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। 1972 से अभी तक इस सेकेंडरी स्कूल को न अपग्रेड किया गया है, न अभी तक इसकी जो बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो इस एरिया में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं इनको मागाम या बाकी जो श्रीनगर जो हाई सेकेंडरी वहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बॉयज़ हाई सेकेंडरी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ के लोकल रेजिडेंट जो हैं वो गवर्नमेंट से डिमांड करें इस स्कूल की अपग्रेडेशन होनी चाहिए और जो 11th और 12th ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पढ़ सके। तो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक लोकल रेजिडेंट, हम इससे बात करेंगे और इससे जानेंगे इस स्कूल के हवाले से। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम हिमायत अली है और मैं राइजिंग कश्मीर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये स्टोरी उठाई है जो बहुत ही खास स्टोरी है। 1951 में ये स्कूल बना है, एज ए हाई स्कूल ही ये बिल्ड हुआ था, जिसमें मेरे जद ने पढ़ा है, मसलन मेरे चाचा लोगों ने, यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स ने, जो टीचर भी अभी है मकाम पजीर। और इसके बाद ये एक बार जल भी गया, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जले थे उन लोगों के, सर्टिफिकेट्स वगैरह वगैरह। और अब मैंने खुद इस स्कूल में पढ़ा है, 9th और 10th इधर मैंने पढ़ा है, लेकिन तब ये 8th से था, तब ये हाई स्कूल 8th 9th 10th था, 3 क्लासें थी। अब 9th और 10th खाली है। और उसके बाद में एक हाई सेकेंडरी बनी है दूसरे साइड नारबल में, वो गर्ल्स हाई सेकेंडरी है, वो भी हाई स्कूल ही था, वो इसके बाद में बनी है, लेकिन वो बिल्ड होकर अपग्रेड होकर एज ए हाई सेकेंडरी अब है। लेकिन ये 1951 से लेकर अभी तक हाई स्कूल ही है। और मैं आला हुकाम से ये पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा हक नहीं है हाई सेकेंडरी होने का? हमें यहाँ से 8 किलोमीटर दूर मागाम जाना पड़ता है। घरेलू मसाइल की वजह से कभी कभार ऐसी गुर्बत के शिकार होते हैं लड़के के, जिनके घरों में रोटियां चावल या खेत, जिनके बाप काश्तकारी से मुबल्लिग या जुड़े हुए हैं, तो उन चीज़ों के लिए एक लड़के को पैसे किराया वगैरह चीज़ का सब कुछ का ख्याल रख के 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और हमारे पास जरिया था, अगर ये अपग्रेड होता तो यहाँ की यूथ वेल एजुकेटेड होती और वो ड्रग में मुब्तला नहीं होती, अगर वो इल्म की राह पे गामजन उसे वो काम कराना चाहते। यही वजह है कि यहाँ से दूर 8-10 किलोमीटर, क्या पता है माँ बाप को कि बच्चा क्या कर रहा है। यहाँ अपने लोकलिटी में हर रोज देख सकता था, इसी रोड से आना जाना उसका। इससे ये ड्रग वग सब नशेड़ी चीजें जो भी अदुयात है उनसे कंट्रोल रह सकता था एक तालिब इल्म पर। लेकिन जब अपग्रेडेशन ही नहीं हो रही है तो ये मसला होता है कि यही बच्चे जाकर अदुयात के शिकार होते हैं, नशेड़ी बनते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। और ये मैं आला हुकाम से डॉक्टर उमरुल्लाह से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस सानिया पे नजर सानी करके इसे एक वो हाई सेकेंडरी का मकाम दे जिससे यहाँ के बाशिंदगान का रोज़गार भी मैसर रहे और यहाँ की रोज़मर्रा ज़िंदगी में इल्म के अदब में हम गामजन आगे तरक्की याफ्ता रहे। अच्छा, कितने विलेज हैं जो इस नारबल तहसील के अंडर आते हैं? कम से कम अगर मैं मोटे मोटे ही नाम गिनूं, कम से कम 25 से लेकर 30 गांव है ऐसे जो इसके नज़दीक आते हैं 5 किलोमीटर की रेंज के अंदर। और यहाँ एक हाई सेकेंडरी मागाम है, लेकिन वो ये मिरगुंड और दूसरी मागाम, मिरगुंड वाली तो कम ही टाइम से बनी हुई है, उसको 2-4 साल हुए, लेकिन वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है। और डिस्ट्रिक्ट चेंज करके हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बाद में, डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये हो गया है, वो हो गया है। और हम चाहते हैं कि ये उन हाई सेकेंडरी उन हाई स्कूलों से पहले एज ए बिल्ड हाई स्कूल हुआ है। जब वो चीज़ें अपग्रेड हो रही है तो ये क्यों नहीं हो रही है? 30 गांव इसके इर्द गिर्द रहते हैं, जिन गाँव के बच्चों को मागाम, किसी को श्रीनगर और किसी को कहीं जाना पड़ता है। तो वही मामलात है कि मैं चाहता हूँ आला हुकाम से कि ये हाई स्कूल से बाला दस्ती पाकर हाई सेकेंडरी में तब्दील करें। शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका।